ओम शांति। तो आज सुनते हैं आदि देवी जगदम्बा सरस्वती का परिचय। ब्रह्मा कुमार दादा आनंद किशोर जी जगदम्बा सरस्वती का परिचय देते हुए कहते हैं, हमारे शरीरों को जन्म देने वाली लौकिक शारीरिक माता हर एक की अपनी अपनी है और आत्मा की दृष्टि से हम सबके माता पिता एक निराकार अशरीरी पारलौकिक परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव है, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता हैं। लौकिक और पारलौकिक माता तथा पिता का तो सबको पता है। यद्यपि आज मनुष्य को उस पारलौकिक माता पिता का नाम, स्वरूप, धाम, कर्तव्य इत्यादि के बारे में सत्य परिचय नहीं है, परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय वह भी आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार थोड़े समय के लिए मिलती है। इनका ही नाम जगदम्बा आदि देवी माँ सरस्वती है। अब प्रश्न उठता है कि निराकार परमात्मा शिव तो अविनाशी होने के नाते हम सभी की आत्माओं के पिता हैं, पर जगदम्बा जो कि शरीरधारी है वह सारे जगत की माता कैसे है? इसका सही उत्तर जानने के लिए जगदम्बा के अलौकिक कर्तव्य को समझना होगा। इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम शिववंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार उनके ज्ञान वीणा बजाने का ही प्रतीक है। परंतु विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान का सागर एक परमपिता शिव ही है, तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाई। सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुगी पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तभी गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्यों को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साथ भागीरथ अर्थात भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित होते हैं। यह भी सब मानते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। ब्रह्मा मुख से सन्मुख सत्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी गीता को सुनकर धारण करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों की विकारों से युद्ध करने वाली अहिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती ही बनती है। वही ज्ञान सागर अमरनाथ परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्म कुमार कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञानामृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती है। इस रूहानी सेवा से ही यह कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सतयुगी शिष्टाचारी दैवी फूलों का बगीचा बन जाती है। इसी अलौकिक कर्तव्य की यादगार में भारत की नदियों का नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र इत्यादि रखे हुए हैं। सरस्वती गुप्त नदी है, अतः प्रजापिता ब्रह्मा और शिववंशी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से नई सतयुगी दुनिया की पुनः स्थापना करते हैं। इसीलिए उनको जगत के अलौकिक माता पिता जगत जननी जगदम्बा कहा जाता है। उनका यह अलौकिक कर्तव्य कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संधि काल अथवा संगम के समय चलता है। इसलिए सरस्वती को संगम पर दिखाते हैं। इसलिए आज इलाहाबाद के पानी की नदियों के संगम को ही सच्चा समझ लिया गया है, जो वास्तव में संगम युग का भक्ति मार्गीय यादगार मात्र है। नई सृष्टि की आदि के समय कर्तव्य किए होने के कारण जगदम्बा को आदि देवी भी कहते हैं। नवरात्रि और रात्रि जागरण जगदम्बा एवं अन्य शिव शक्तियों का परमात्मा शिव के आदेश पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर अन्य मनुष्य आत्माओं को सतयुगी वैकुंठ धाम में भविष्य 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त देव पद की प्राप्ति करवाने की ईश्वरीय सेवा का कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा शिव के कलयुग के अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि को मिटाने के लिए अवतरित होने की याद में मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्योहार के साथ
इन शिव शक्तियों के का भी यादगार त्योहार नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। भक्तों का रात्रि जागरण जगराते कराना भी इन देवियों द्वारा कलयुग के अंत रूपी रात्रि में मनुष्य को ज्ञान सुनाकर घोर अंधकार में कुंभकर्णीय नींद से जगाने का कर्तव्य का ही यादगार है। देश भर में अलौकिक माँ जगदम्बा के मंदिर दुर्गा अम्बा काली सरस्वती इत्यादि विभिन्न नामों से पाए जाते हैं, किंतु आज भक्तजन न इन देवियों के बारे में कुछ जानते हैं और न ही उन्हें इनसे संबंधित पर्वों के महत्व का पता है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि गायन पूजन तो सतयुगी श्री राधे श्री लक्ष्मी, त्रेता युग में श्री सीता इत्यादि राज राजेश्वरी देवियों का भी खूब होता है, परंतु जो मेले दुर्गा अम्बा काली सरस्वती तथा अन्य संगम युगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी देवियों के लगते हैं और भक्तों की भी जो भीड़ वहां होती है, ऐसी बात राज राजेश्वरी देवियों के संबंध में नहीं है। संगम युग पर परमात्मा शिव से ज्ञानामृत को धारण करके अन्य आत्माओं में उसका वितरण करने के फलस्वरूप ही तो ये शक्तियां भविष्य सतयुग त्रेता में राज राजेश्वरी बनती हैं। आप देखेंगे कि भक्त लोग राज राजेश्वरी से लक्ष्मी से तो केवल धन ही मांगते हैं, परंतु जगदम्बा से वे धन आयु भाग्य संतान इत्यादि सब कुछ मांगते रहते हैं। वास्तव में माँ अम्बा ही इस संपूर्ण सुख शांति के साधनों को स्थायी तौर पर प्राप्त करवाने वाली कामधेनु है, परंतु उनके द्वारा यह प्राप्ति उनके जड़ चित्रों के सामने गायन पूजन करने से नहीं, बल्कि संगम युग पर उनसे परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर धारण करने से ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं ईश्वरी ज्ञान के बिना गति नहीं, और माँ सरस्वती तो ज्ञान की देवी है। आज तो मनुष्य को संगम युगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी और सतयुगी त्रेता युगी राजराजेश्वरी देवियों के कर्तव्य तथा काल की भिन्नता के बारे में रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं है। भक्त लोग जैसे परमात्मा शिव को अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ इत्यादि अनेक कर्तव्यवाचक नामों से याद करते हैं, उसी रीति उन्होंने जगत जननी माँ को भी श्री अम्बा, दुर्गा, काली, शीतला, सरस्वती इत्यादि बहुत से नाम दिए हैं। माँ को दुर्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मनसा वाचा कर्मणा को एक दुर्ग अर्थात किले की तरह इतना मजबूत बना लिया कि माया उनके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती। आश्रय मनुष्य उनके सामने जाते हुए लज्जा महसूस करते थे और छट नतमस्तक हो जाते थे। अबलाओं को बल देने वाली परमात्मा शिव से योग युक्त होकर उन्होंने शेरनी शक्ति का रूप धारण किया था, इसलिए उनकी शेर पर सवारी दिखाते माँ को काली का विकराल रूप इसलिए दे दिया क्योंकि उन्होंने आश्रय वृत्ति वाले मनुष्यों से उनके विकारों की बलि ली थी। परंतु आश्चर्य है भक्तों की बुद्धि पर, वे बजाय अपने विकारों की बलि देने के लिए बेजुबान बकरे की हिंसक बलि देकर अहिंसा की साक्षात मूर्ति माँ को प्रसन्न करने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं। हिंसा करना तो पाप है। माँ ने परमात्मा शिव का ज्ञान सुनाकर रूह को राहत दी थी, इसलिए उनको शीतला सरस्वती भी कहते हैं। वर्तमान समय अति धर्म ग्लानि का है। देवी देवताओं के काल और कर्तव्य के बारे में सत्य ज्ञान बहुत काल से प्राय लुप्त हो चुका है। उनके बारे में अनेक भ्रांतियां फैली हुई है। कई पुस्तकों में तो उन पर झूठी कलंक लगाकर भारत की प्राचीन स्वर्णिम सभ्यता का बेड़ा ही डुबो दिया है। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री थी, वास्तव में वह उनकी धर्म की बेटी थी। सरस्वती जी की ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणाओं से ब्रह्मपिता अति प्रसन्न थे और उनकी योग्यता अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए यज्ञ माता नियुक्त किया था। क्योंकि नई सृष्टि की आदि स्थापना अथवा नव निर्माण ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा ही होती है, इस नाते वे सृष्टि मंच पर आने के बाद वाली सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज ठहरते हैं। इसी कारण ईसाई, मुसलमान आदि धर्मों के लोग भी उन्हें एडम और ईव के या आदम और बीवी इत्यादि नामों से सृष्टि आदि में हुआ मानते हैं, परंतु उनको इनके काल कर्तव्य के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं। जब भारतवासी ही उन अलौकिक माता पिता के बारे में भूल चुके हैं, तो यहाँ आने के बाद आने वाले धर्मों के लोगों का क्या दोष दिया जा सकता है। अब चूंकि सृष्टि चक्र में पुनः कलयुग का अंत होने का समय आ चुका है, इसके विनाश के लिए परमाणु शस्त्र इत्यादि भी तैयार हो रहे हैं, तो परमात्मा शिव ने भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के लिए भारत में अपना रुद्र ज्ञान गीता ज्ञान यज्ञ हूबहू कल्प पूर्व की भांति रचा हुआ है। इस यज्ञ में ही दूसरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ब्रह्म कुमारी
सरस्वती जी ने परमात्मा के इसी यज्ञ की यज्ञ माता बनकर जगदम्बा का कर्तव्य निभाया और लुप्त हो गई। सरस्वती गुप्त जो ठहरी, हम सभी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां उस अलौकिक माता जी की ही मुखवंशावली ज्ञान संतान है। तो ऐसे अलौकिक माता जगत जननी जगदम्बा सरस्वती का जन्म हुआ था। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।